उदयपुर के दहली गेट क्षेत्र में नगर निगम की टीम बावर्ची होटल और दया रेस्टोरेंट को सीज करने पहुंची। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सूचना मिलते ही पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी समेत कई भाजपा नेता पहुंचे और कार्रवाई का विरोध जताया। नगर निगम का कहना है कि गंदगी फैलाना, सीवरेज चोक करना और अवैध पार्किंग जैसी शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। पारस ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस कार्रवाई की गई और चेतावनी दी कि व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर सकता है। शनिवार शाम उदयपुर के दहली गेट क्षेत्र में बावर्ची होटल और उसके समीप दया रेस्टोरेंट को सीज करने की नगर निगम की कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण बन गया। निगम अधिकारियों ने लंबे समय से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया है। शिकायतों में बताया कि सीवरेज लाइन चौक हो रही थी, आसपास गंदगी फैल रही थी और अवैध पार्किंग के कारण सड़क जाम बन रहा था। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। जैसे ही भाजपा नेताओं को कार्रवाई की जानकारी मिली तो पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी और अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और इसे मनमर्जी बताया। पारस सिंघवी ने कहा कि बिना नोटिस के किसी भी कार्रवाई से व्यापारी वर्ग में नाराजगी फैलती है और अगर यह जारी रहा तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। नगर निगम अधिकारी अपने फैसले पर अड़े हैं और उनका कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं होने के कारण सीजिंग अनिवार्य बन गई है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मामला स्थानीय प्रशासन और व्यापारी वर्ग के बीच चल रहे तनाव का प्रतीक बन गया है। किस तरह से टीम यहाँ पे आई है, किस तरह से बात रखी गई है, क्या करना चाहिए? बहुत दुखी मन से हम सब व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। त्योहार है, शादियों का सीजन चल रहा है और यहाँ पर 3 प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट के नाम से मीरा रेस्टोरेंट, दया रेस्टोरेंट और बावर्ची रेस्टोरेंट संचालित है। इनके पीछे ग्रीस चैम्बर बना हुआ है। सफाई की दृष्टि से अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से प्रशासन का अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आज सवेरे हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय यहाँ पर राउंड पर आए थे और राउंड पर उन्होंने पाया कि कुछ यहाँ पर कमी है, तो मैंने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि कमी है तो उनको आप एक बार निर्देशित कर दो और अगर वो कमी पाई जाती है तो आप कोई भी कार्रवाई करो। तो हम उनके प्रशासन के साथ हैं, हम कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 3 रेस्टोरेंट में से 2 रेस्टोरेंट के अभी सीज करने के आदेश दिए गए और यहाँ पर टीम पूरी नगर निगम की प्रशासन के साथ में यहाँ पर आई और सीज करने की कार्रवाई करने लगी। मेरे परिवार में भी शादी थी, मैं घर पर तैयार होने के लिए गया और तुरंत प्रभाव से जब कहा कि सीज करने के लिए आ गए हैं तो मैंने इनको कहा भाई किस कारण से सीज कर रहे हो, नोटिस तो दो। आप नोटिस बिगर इस प्रतिष्ठान को सीज करना और जिस तरह से पुलिस की टीम ऊपर हमारे सीआई साहब मांगीलाल जी डांगी साहब अपने नेतृत्व में पूरी टीम को लेकर चढ़े जैसे कि कोई चोर उचक्का हो। अरे भाई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, हम मेवाड़ के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से आप किसी दुकान को सीज करोगे। मुझे चैम्बर का अध्यक्ष होने के नाते व्यापारी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हम कोई नहीं करते हैं या कोई नहीं कहते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप जो चाहोगे जो कर लोगे। मजबूरन हमें यहाँ पर आना पड़ा, हमारे व्यापारियों को यहाँ पर एकत्रित करना पड़ा और हम अभी भी मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि साहब कलेक्टर साहब आप नोटिस दो, अगर कोई कमी है 5 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करता है व्यापारी तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। हम भी चाहते हैं कि कोई भी सफाई की दृष्टि से गंदगी ना हो। मैं भी स्वास्थ्य समिति का 2 बार 5-5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। हम किसी कीमत में नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत काम हो, व्यापारी कोई गलत काम करे, लेकिन विदाउट नोटिस दिए हुए इस तरह से 3 दिन के लिए दुकान को सीज कर देना ये तो न्यायोचित नहीं है। और अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो हमको सड़क पर आना पड़ेगा। हमारी सरकार है और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह से अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो पूर्णतः गलत है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आज निवेदन करूंगा रात को कि इस तरह से अगर कार्रवाई अगर प्रशासन के अधिकारी करते हैं तो व्यापारियों में इस तरह से आक्रोश है, सरकार की हमारी बदनामी होती है। हम किसी कीमत में सरकार को बदनाम होने का षड्यंत्र नहीं रखने देंगे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स,
पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।